बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फिज़िक्स टीचर राबिया बाबर। और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, लेकिन आज हमने पढ़ाई नहीं करनी। आज कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं है। आज हम एक छोटा सा मिनी एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो आई गॉट इट फ्रॉम द डॉलर स्टोर और हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से जो है हमने बनाना है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। मेरा था कि मैंने वीडियो बनानी है तो साथ ही खोलूँगी। तो चलें इसको ओपन करते हैं। ओके, सो वी हैव दिस। ठीक है, जो अपरेटस हमें दिया हुआ है, एक हमें सेल दिया हुआ है। ठीक है, 2 क्लिप्स दिए हुए हैं सेल रखने के लिए। एक पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कुछ वायर्स दी हुई हैं, एक स्विच दिया हुआ है और एक बल्ब दिया हुआ है। ओके, या एंड वी ऑल्सो हैव अ बल्ब होल्डर। ओके, एक बल्ब होल्डर भी है। आई एम सो नर्वस। मैंने कभी इस तरह एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। ओह, बल्ब जो है ना वो घूम ही जा रहा है। इसको सबसे पहले बल्ब होल्डर में डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ताकि ये घूमे ना। देखा, नाउ इट्स स्टिल नाउ। अब ये नहीं कहीं घूम फिर रहा। दिस इज द स्विच। ये बटन है, ये ऑन ऑफ के लिए। अच्छा, वी ऑल्सो हैव अ नेल। हमें एक नेल भी दिया हुआ है और ये वायर्स हैं और कुछ क्लिप्स भी हैं। अच्छा, पहले जब मैं एक्सपेरिमेंट करती होती थी ना, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। मतलब वो कम्प्लीटली मैंने नहीं बनाए, मेरा भाई साथ में लगा हुआ होता था, तो इस वजह से आई एम ऑन माई ओन नाउ। अब मुझे सब कुछ खुद ही करना है, कोई साथ नहीं है। सबसे पहले ये हमारा जो है वो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, पोर्ट है। इसके अंदर हम डाल देते हैं अपने सेल को। देखिए, मैंने सेल को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सेल ये बेसिकली बैटरी है जो कि हमें पावर प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, तो हमने ये लगा दी। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो है वो सर्किट डायग्राम में शो भी करवाया हुआ है, तो इसको जो है ना यूज़ करते हुए हम देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लेंगे। सबसे पहले इसको जो है वो स्विच के साथ हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो स्विच में कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते, इसलिए हम इसको लगा देते हैं इसके साथ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इस बल्ब को कनेक्ट करना है इसके स्विच के साथ। ठीक है, वो हम किस तरीके से करेंगे, हम एक वायर लेते हैं। वी हैव अ रेड वायर। हम रेड वायर लेंगे। आप ये ले के ना अपने घर के बच्चों के लिए आप ये ले सकते हैं। ठीक है, और उनको एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं छोटे छोटे लेवल पे। मेरा इतना बजट नहीं था, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। मैंने कहा कुछ तो करवाना ही है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम बड़े लेवल पे भी जाएंगे। तो हमने ये रेड वायर जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दी है। अब देखते हैं कि हमने और क्या कनेक्ट करना है। पता नहीं क्लिप्स का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं इन क्लिप्स का। अब हमने बल्ब का पॉजिटिव जो है इसके पॉजिटिव के साथ, स्विच के पॉजिटिव के साथ लगाना है। ठीक है, नेगेटिव के साथ नहीं लगाना, इसके पॉजिटिव के साथ आपने जो है वो इसको जोड़ना है। ओके जी, अब तक हमने ये कर लिया है कि हमने स्विच को, ठीक है, हमने इस स्विच और सेल को जो है वो कनेक्ट कर दिया आपस में। स्विच के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को स्विच के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और हमने यहाँ पे बल्ब का एक पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है। अभी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके साथ जुड़ नहीं पा रहा, तो इस वजह से हम पता क्या करेंगे, वी विल यूज़ अ क्लिप। हम एक क्लिप लेंगे और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो ब्लैक वाली वायर है, इसको बल्ब के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। ओके, और यू कैन सी के बल्ब इज़ स्टार्टिंग टू लाइट अप, जबकि
मैंने स्विच को भी ऑफ रखा है, ठीक है। स्विच इज़ एट अ ऑफ स्टेट बट स्टिल मुझे नहीं पता क्या कोई इशू है इसके स्विच के साथ। आप इसको चलें ऑन कर देती हूँ, 1 पे कर देती हूँ, तब भी जो है वो बल्ब लाइट अप हो रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या इशू था इसके साथ, क्या प्रॉब्लम है, स्विच का इशू है। अच्छा, तो ये हमारा सर्किट है। इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने स्विच के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, ठीक है। एंड बाय यूजिंग अ क्लिप हमने जो बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हमने बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। एंड या कनेक्शन कभी कभी लूज़ हो जाता है, इस वजह से ये जो है ना ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन लूज़ होने की वजह से अभी प्रॉपर कनेक्शन तो नहीं है ना, अभी हमने इसको सोल्डर तो नहीं किया हुआ, बिल्कुल इसी वजह से ये इस तरह कर रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट आप इस स्विच को ऑफ करें या ऑन करें, ठीक है, बल्ब लाइट अप ही रहता है, ये ऑफ नहीं हो रहा, स्विच में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो स्विच है वो प्रॉब्लम कर रहा था तो मैं दूसरा स्विच ले आई हूँ, ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। क्लिप को उतार देते हैं इस स्विच से। ये देखें, इस स्विच के भी 2 टर्मिनल्स जो है वो बने हुए हैं, तो हम एक टर्मिनल के साथ जो है ये कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। वाह, छोटी छोटी अप्लायंसेस होती है ना, मतलब बहुत छोटे लेवल पे होती है, हमारे हाथ इतने बड़े हैं इनके एतबार से, बंदा क्या करे यार। वी नीड टाइनी हैंड्स फॉर दिस। मेरे अल्लाह, हो ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप सुई के अंदर धागा डाल रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। उसके अंदर फिर भी डल जाता है, ये भी डल गया, ठीक है जी। हमने इसके साथ कर लिया कनेक्ट, ठीक है। अब हमने इसके, हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, वी हैव टू टेक दिस, वेट, नहीं, अच्छा मैं इसको इसके अंदर ही डाल रही हूँ, देखें, इसको इसके अंदर पुट करने से, अच्छा मतलब स्विच के कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते, अब इसका क्या मतलब है? आई डोंट गेट इट, फिजिक्स इज नॉट वर्किंग। जो हमने पढ़ा था वो चीज़ वर्क ही नहीं कर रही। प्लीज़ टेल मी, काइंडली एक्सप्लेन टू मी कि ये क्या हो रहा है। स्विच के कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल नहीं है। या इट्स वर्किंग, इट इज़ वर्किंग, हाँ हम कह सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी ये बल्ब थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चल रहा है। तो क्या पता स्विच की पावर पे भी ये चीज़ डिपेंड करती हो कि बल्ब कितना लाइट अप करेगा कितना नहीं। जैसा अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है तो ये ऑन है, बट बंद किया तो बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, तो स्विच चेंज करने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि बल्ब इज़ नाउ फ़िलहाल के लिए ऑफ है, बट एज वी टर्न ऑन द स्विच, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं तो बल्ब थोड़ा बहुत लाइट कर रहा है। स्विच की पावर पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि स्विच कितना करंट को अलाउ कर रहा है, कितना नहीं अलाउ कर रहा। ओके सो गाइस, दैट वाज इट। आज हमने जो है एक सिंपल सा लाइट बल्ब के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक सेल के साथ स्विच को कनेक्ट किया और एक बल्ब को, मतलब 3 सिंपल जो है हमारे पास कंपोनेंट्स थे, हमने उसको कनेक्ट किया और हमने देखा कि जो हमारा पहला वाला स्विच था वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। उसके ऑन और ऑफ, मतलब उसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम था कि वो करंट को अलाउ करवाया जा रहा था, और जो है ना उसकी रेजिस्टेंस कभी भी रेजिस्टेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो रही थी, जिस वजह से करंट जो है वो फ्लो किए जा रहा था और रुक नहीं रहा था उसमें से करंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने मुझे ये चीज़ बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ये कि जब हमने सेकंड स्विच लगाया तो या इट वाज वर्किंग, बट फिर भी बल्ब जो है वो थोड़ा सा लाइट अप कर रहा था, तो क्या स्विच का प्रॉब्लम है, स्विच की वजह से ऐसा था। और तीसरी चीज़ ये कि स्विच का कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल क्यों नहीं होता, इस चीज़ के बारे में भी मुझे बताना है। एक रीज़न इसकी ये हो सकती है कि जो हमारा स्विच है ना वो सिर्फ एक ब्रेक के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसका कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, वो सिर्फ एक ब्रेक के तौर पे काम करता है, सर्किट में ब्रेक के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स
इट्स अ सिंगल जो है वो वायर होती है, लेकिन अगर आप उसको बीच में से ब्रेक कर दो, आप कट कर दो और बीच में एक स्विच लगा दो जो कभी रास्ता प्रोवाइड करे कभी ना प्रोवाइड करे, तो मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन बनती है. बट कम अप विद अ गुड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड. तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कल हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे इसी एपरेटस को यूज़ करते हुए. और दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था दैट आई बॉट दिस एपरेटस. मेरी रेंज में इतना ही आता है, लेकिन हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को अपग्रेड भी करेंगे, एक होल न्यू लेवल पे लेके जाएंगे. और तो और हम थर्मोपोल को यूज़ करके थोड़ा सा फैंसी भी बनाएंगे, उनको अच्छा बनाएंगे. तो but today was the first step. So thank you so much for watching the video. If you like it, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new. Okay, thank you. Allah Hafiz.